नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का मॉक टेस्ट नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्टों को सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग उनको भी सॉल्व करिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व करिएगा। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पर सवाल आपका कह रहा है कि 6, 14, 30 जिस प्रकार से आपका यहाँ पर आपको ये सीरीज़ दिख रही है। ठीक है, जो यहाँ पर आपका लॉजिक लगेगा वो यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में लगेगा, ये आपको यहाँ पर चेक करना है। तो पहले तो आप लोग अपने आप खुद से चेक करिएगा और फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि आपका यहाँ पर जो आपने लॉजिक लगाया है वो आपका सही है या गलत है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका लिखा हुआ है 6, 14, 30। इसमें किस प्रकार से आपका संबंध है, ठीक है, वो पहले हम चेक करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर 6 से अगर बात 14 आया है, ठीक है, तो 14 कैसे आया आपको ये समझना है ना। अगर हम करें 6 दूना 12 और 12 + 2 करें तो आपका 14 होगा ना। बिल्कुल सही हमारा है। आगे देखते हैं। 14 से यहाँ पर आए 14 दूना 28, 28 2 30। जी बिल्कुल सही हमारा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ है कि आपको डबल करके 2 जोड़ना है, डबल करके 2 जोड़ना है। चलिए यहाँ पर चेक करिए। 4 से आप आए 16 पर, 4 डबल करेंगे 8 और 2 10। आपका यहाँ पर 10 आना चाहिए था, नहीं है तो गलत हुआ। आगे बढ़िएगा। 7 से यहाँ पर आएंगे तो 7 दूना 14 और 2 16। यहाँ पर आपके होने चाहिए 16 लेकिन है 12, तो ये भी गलत। आगे देखिए। 6 से यहाँ पर आएंगे 6 दूना 12 और 2 14। यहाँ पर भी आपका लॉजिक नहीं बन रहा है तो आपका ये भी गलत होगा। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है, और 12 दूना 24 और 2 26। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के सवाल जो हैं कैसे लगाए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग यहाँ पर देख भी लिया होगा, और आपको अगर पता था तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि देखिए लॉजिक किस टाइप से यहाँ पर आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका पहले वाले का डी वाला करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग अपनी कॉपी पर लिखते जाइएगा कि आपने कितने सही प्रश्न किए हैं और आपके कितने प्रश्न गलत हो गए हैं। ठीक है, और फिर दोस्तों आप लोग उसके बाद में कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है दूसरा। यहाँ पर आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना क्या है कि विषम कौन सा है। इसमें क्या बताना आपका है, विषम कौन सा है। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पर भी चेक करिएगा, वीडियो को रोकिएगा और पहले खुद से यहाँ पर एक बार कोशिश करिएगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला वाला आपका है 126। 126 कैसे आया होगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 5 का कर दें क्यूब तो कितना होगा 125, और इसमें अगर हम 1 जोड़ दें कितना होगा 126, जो कि हमारा बिल्कुल यहाँ पर इतना बेटर। ठीक, आगे देखिए। ठीक है, अभी तो मैंने 1 का निकाला है, अब मैं सबका निकालूंगा एक एक करके। आपका है 215। अगर ये देखें किसका घन के करीब है तो आपका है 6 का घन कितना होता है 216, और इसमें से 1 कम आपका है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आपका है 342। इसको देखें आप लोग 342, तो आप समझ पा रहे होंगे 7 का घन कितना होता है 343, और 43 से 1 गया 342, यहाँ पर ये बन रहा है। और इसकी बात करेंगे आपका 8 का घन होता है 512, और इसमें से 1 कम करें 511 आएगा। दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ के होंगे आप लोग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 126 वाला। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों सभी में घन करके एक माइनस किया गया है, लेकिन यही एक ऐसा है जिसमें प्लस किया गया है। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आपका जो करेक्ट बनेगा क्या बनेगा 126। इस बात को आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, आप सभी के ये बात समझ में आ रही होगी। आगे देखें इसके बाद। ठीक है, चलिएगा 2 के नंबर के बाद आप आएंगे 3 नंबर पर। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, ठीक है, कि आपका यहाँ पर कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगा दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आप सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा अपने आप खुद से, फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा वीडियो में। ठीक है, और समझिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर तो लॉजिक आपका थोड़ा अजीब टाइप का लगेगा, आपको लगेगा कि पता नहीं कैसा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, लेकिन समझिए यहाँ पर आपके यहाँ पर 2 को हटाना है, यहाँ पर 4 को, यहाँ पर 6 को हटाना है। ठीक है, और फिर आप करना कि आपको यहाँ पर आपका है ए, तो ए देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके डबल डबल अक्षर हैं।
इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि इससे पहले आपका सिंगल सिंगल होगा, मेरे हिसाब से बात समझिए थोड़ी, कि पहले आपका सिंगल सिंगल अक्षर, फिर आपका डबल डबल, फिर डबल जब हो गया तो इसका मतलब आपका 3 बार होगा ए यहाँ पर, फिर बी वी यहाँ पर, फिर इसके आपका 4 बार होता है, लेकिन दोस्तों 4 बार नहीं है, तो आप स्टार्टिंग जो आपकी होगी वो ए से ही होगी। तो यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है BAABA। ऑप्शन को देख लीजिएगा तो BAABA मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप सभी के ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि सांकेतिक भाषा में माउथ का कोड LMRPC है, तो आपको बताना है हॉर्स का कोड क्या होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग MOUTH आपका लिखा हुआ, आप लिखेंगे यहाँ पर MOUTH, और इसका आपका कोड क्या मतलब आपका है LMRPC। अगर आप यहाँ पर देखें M होता है 13 पर, O होता है 15 पर, और यहाँ पर देख रही है L होता है 12 पर, M होता है 13 पर, U होता है 21 पर, आपका T होता है 20 पर, और H होता है आपका 8 पर, P 16 पर, R 18 पर, और C 3 पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आए इसका मतलब क्या क्या, 13 से 12 मतलब 1 कम किया है। यहाँ से आप यहाँ पर आए मतलब 15 से 13 मतलब यहाँ पर 2 कम किया है। यहाँ से आप यहाँ पर आए तो 21 से 18 मतलब 3 कम किया है। तो अब आप लोग यहाँ पर लॉजिक को समझ पा रहे होंगे, प्रत्येक में -1 -2 -3 इस प्रकार से आपका बढ़ता चला जाएगा। इसको नोट करिएगा, HORSE 8 पे होता है ना, आप क्या करेंगे 1 कम करेंगे, आपका कितना बचेगा, आपका यहाँ पर बचेगा 7, और होता क्या है G, तो आपका G हो गया यहाँ पर। O को यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 15 पर, 2 कम करेंगे 13 M। ठीक है, बिल्कुल सेम हमारा इतना हो गया। आगे देखिए R कितने में होता है 18 पर, 18 से 3 गया कितना बचेगा 15, और इस पर होता है O, बिल्कुल सही है। S पर आइएगा, आप इसमें 4 कम करेंगे तो 19 से 4 गए, 19 से 4 गए कितना 15 O। तो GMOO कहाँ पर आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि इनमें से आपको अगर जब आप अल्फ़ाबेट के अनुसार बिल्कुल क्रम से लगाएंगे तो आपका किस प्रकार से आपको बनेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर ये देखना है। तो देखिए EUP आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। यहाँ पर आपका G है, यहाँ पर आपका क्या है, एक मिनट, यहाँ पर आपका G यहाँ पर है, और यहाँ पर P है सबका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका G है, तो G के हिसाब से दोस्तों आपका देखिए P पहले आता है, G पहले आता है, G आता है 7 पर, P 16 पर, मतलब आपका ये वाला नंबर 1 पर आएगा। तो 4 वाला नंबर 1 पर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये तो दोनों आपके गलत हो गए। फिर आपको देखना है कौन सा आएगा, यहाँ पर देखिए 3 वाला या 2 वाला, इनमें से कोई एक आएगा। तो 3 वाले और 2 वाले को ही देखेंगे। यहाँ पर आपका क्या है, आपका यहाँ पर H, यहाँ पर आपका है E। तो पहले क्या आता है बताइएगा, E वाला या H वाला, तो E वाला आएगा, ये वाला नंबर 2 पर आएगा, और ये नंबर 3 पर आएगा। तो पहले नंबर कौन सा आएगा, 2 वाला, फिर आएगा 3 वाला, तो 4 के बाद 2 3 मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आपका दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर, और इस सवाल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। सवाल देखिए क्या कर आपसे, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो सवाल दोस्तों सबसे पहले कह रहा है कि दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 मीटर जाएगा किधर, उत्तर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ चला गया। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर, अब इधर से आपका बाएं किधर होगा, तो इधर से बाएं होगा इस साइड में। ठीक है, और बाएं मुड़कर कितना चलता है 40 मीटर, तो अब चला 40 मीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, अब यहाँ से अगर बाएं मुड़ेगा तो मुड़ेगा नीचे की तरफ, और कितना चलता है 20 मीटर चलता है, तो इस प्रकार से 20 चला गया। ठीक है, फिर इसके बाद वह दाएं मुड़कर, अब दाएं मुड़ेगा तो दाएं किस तरफ होगा, आपको ये समझना है दाएं किस तरफ होगा, तो होगा इस तरफ। ठीक है, और 20 मीटर चलता है। ठीक है,
आपसे कहा हुआ अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर सही से देखें तो पहले यहाँ पर था, अब आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपको यहाँ पर ये देखना है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर अगर इसको इस प्रकार से कह लें तो ये 40, तो ये भी 40 और ये 40, ये 20, तो टोटल मिला के कितने हो गए 60। तो आपसे कहा गया वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो 60 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलें, ठीक है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें इस सवाल को लगाना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, अब आपको सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा। कह रहा है निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाएं। मतलब शहरी हो, भ्रष्टाचारी हो, कर्मचारी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ग्रामीण लोग, यहाँ पर शहरी, यहाँ पर कर्मचारी, यहाँ पर भ्रष्टाचारी। आपको इनमें से क्या क्या देखना है, आपको देखना है शहरी, तो शहरी वाले, ठीक है। भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी ये हैं, और कर्मचारी ये हैं। इन तीनों में आपको देखना है कि जिनके अंदर तीनों की क्वालिटी विद्यमान हो, आपको उसे उठा देना है। जो आपका त्रिभुज में भी आए, जो इस वाले में भी आए, और आपका गोले में भी आए। ऐसा कौन सा आपका फंस रहा है। आप यहाँ पर सही से अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। आपका जो 9 है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, ये तीनों के अंदर यहाँ पर पैक है। आप सही से अगर देखिएगा आपको दिख रहा हो, ये तीनों के अंदर है। इसका मतलब है कि इस, मतलब क्या यहाँ पर पूछा गया था कि शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगा कितने कर्मचारी हैं, तो 9 ऐसे हैं जो तीनों के अंदर पैक हैं। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी के समझ में भी आ गया होगा यहाँ पर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न अभी तक आपने लगाया होगा, अगर लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। सवाल यहाँ पर करा है कि दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, घड़ी में सही समय क्या है। दर्पण में देखी गई घड़ी, जब भी दोस्तों दर्पण में घड़ी का आपको टाइम दे रखा हो और आपको सही समय निकालना हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीख लीजिएगा, ठीक है। आपका सवाल बहुत ईजी होता है। कह रहा है दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है। मतलब जो दर्पण देखते हैं तो कितना दिखता है, 3:15 दिखता है। आपसे पूछा घड़ी का सही समय क्या है, ये तो आपको नहीं पता है। देखिए निकालने का तरीका बहुत ईजी होता है। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें 11:60 से ये माइनस कर देना है। क्या करना है, 11:60 से ये माइनस कर देना है। तो इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर, 11 से 3 गया 8, 60 से 15 गया 45। तो सही समय क्या है, 8:45। बस आपका बी करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या करना आपको है, जब भी आपको दर्पण वाला दे रखा हो तो आप 11:60 से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 11:60 से माइनस करेंगे, 8:45 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर समझना है जो आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कौन सा है यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर आपके लिए कौन सा आ चुका है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर। अब 9 नंबर सवाल का दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है, देखना है कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ है 3 5 1 2 4 7, ठीक है, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। ऐसे में दोस्तों में करना क्या पड़ेगा, आपको इन सभी को दोस्तों ऐड करना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो किन को जोड़ेंगे, देखिए 3 और आपका यह कितना है, 3 + 2 + का 5 + का 4 + का 1 + का 7, कितना बना, 3 2 5 5 10 4 14 1 15 7 कितना 22। तो इसका आपका योग कितना बना, 22 बना। सेकेंड वाले का यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 7 10, 10 7 17, 10 6 16, 16 4 20, तो 22। इसका भी आपका दोस्तों कितना हुआ यहाँ पर, इसका भी आपका 22 हो गया। अब आपको इसका 22, आपको पता है कि अगर इनका 22 है तो इसका मतलब इसका भी योग 22 होगा। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, लिखा है 2 + का 1 + का 3 + का 11 + का 1, 2 1 3 3 6 11 6 17 1 18, आपका इसका 18 हुआ। आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है, आप करना कितना है 22। तो 22 करने के लिए अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा हमें, कुछ नहीं होगा फिलहाल, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमें पता में है कि सभी का योग 22 हो रहा है। तो इसको 22 बनाने के लिए आपको यहाँ पर 4 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आपका बी करेक्ट होगा। बात आप सभी के समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर
10 को, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्या कर रहा है देखिएगा इसको, मोर, भारत, तो रिच आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें समझना है कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया है, आखिर मतलब ये मोर के लिए भारत क्यों लिखा है। अगर आप सभी को पता हो तो पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको हिसाब लगाना है, सोचना समझना है कि किसका राष्ट्रीय पक्षी रिच होता है। रिच किसका होता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड या रूस। तो इसके लिए दोस्तों आपको जीके का पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न जीके का आपका है, लेकिन रीजनिंग में आपका इस टाइप का प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कभी कभी जीके वाला। तो यहाँ पर दोस्तों आपका होगा सी वाला, ठीक है, रूस, कि रूस का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, रिच है। आगे देखिए इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। और यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, सोचना है कि इसके लिए दोस्तों आपका क्या राइट आंसर होगा। आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो हम समझ पाएंगे कि हमें करना क्या आखिर है। यहाँ पर दोस्तों कि आपका ये वाला इस साइड में आपका बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं अगर आपका ये वाला इस साइड में है तो आपका इधर दूसरी साइड जो होगी उसमें आएगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरफ दूसरी में ये भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ये तो सही इतना हमारा निकल गया, ठीक है। फिर दोस्तों हमें आगे भी देखना है, ठीक है, हमें आगे भी देखना है दोस्तों यहाँ पर कि इनमें से ऊपर देखिएगा, अच्छा यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो आप ऊपर देखिएगा तो आपको यहाँ पर आप बताइएगा, अच्छा इस प्रकार से आपका इस गोला है और इस प्रकार से आपका ये वाला इस प्रकार से है, इस प्रकार से। अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखें तो हमें उसमें भी ये ऐसे ही दिखाई देगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कुछ, कि दर्पण में भी देखने पर ऐसा ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब आपका सी वाले में यहाँ पर जो ऐसा है आपका ये नहीं हो सकता है, इसमें उल्टा है, ठीक है। अब आपके पास बचे थे 2 ऑप्शन। अब आपको बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर समझना है, देखना है कि इसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्या हमारा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका किस प्रकार से है, यहाँ पर आपके इस प्रकार से है। तो अगर नीचे से हम देखेंगे तो हमारी दोनों आकृतियाँ बिल्कुल सेम बन रही हैं, ये भी सेम बन रही है, ये भी सेम बन रही है। तो आपको ऊपर जाना थोड़ा और यहाँ पर देखिए क्या अंतर इसमें है। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर लाइन रखी गई, ये वाली ये मतलब, हाँ ठीक है समझ गए हम। यहाँ पर पता दोस्तों क्या है और क्या क्या, देखिए ये वाली यहाँ पर लाइन है, आप देखिए यहाँ पर ये लाइनें जो आपकी की गई हैं, मतलब इसको बंद कर दिया गया है, इसको यहाँ से ऐसे बंद किया गया है दोनों तरफ से। लेकिन इस सवाल में आपका यहाँ पर बंद नहीं है, तो इसलिए आपका यहाँ पर ये वाला जो यहाँ इस वजह से आपका बी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों आपके लिए इसके बाद आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, और इसको देखिए, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या था, ऐसा था कि सही प्रश्न में आपका टिक लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 में और में लगा दिया, ताकि अब आप लोग आंसर निकाल सकें कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे तो आपको दिख जाता, इसलिए 3 में लगाया है, ताकि अब आप देख सकें कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लॉजिक कौन सा लगा, इस वीडियो को रोकिएगा पहले और पहले खुद से चेक करिएगा एक बार कि आपका इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर देखना क्या है कि आपका यहाँ पर सबसे पहले आप किसी एक को उठाइएगा। जैसे आपका ये पंचभुज इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो आपके बिंदु रखे हैं उनमें से किसी एक को उठाइएगा। किसको उठाएंगे आप, मैंने मान लीजिए उठा लिया, इसको उठा लिया गोले को। तो अब पहले गोला आपका यहाँ पर है, फिर आपका यहाँ पर आ गया इस साइड में, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में, अब क्या यहाँ पर जाएगा, नहीं समझे ना, फिर समझिए। देखिए इस प्रकार से आपका गोला है, ठीक है। पहले क्या किया आपने, इस प्रकार से आपका इतना है, ठीक है, इस प्रकार से आपका इतना है। पहले आपका गोला यहाँ पर है, फिर इसमें आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो इसका मतलब यहाँ पर जाएगा। तो गोला तो आपको इस साइड में जाएगा, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और नहीं है तो आपका सी गलत हो गया और आपका डी गलत हो गया। अब आपके बचे कितने, ए और बी बचा हुआ है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें ए बी और ए बिल्कुल सेम जगह पर है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका चक्कर ऐसा बना हुआ है, ये वाला दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, तो इसको दोस्तों समझते हैं, चलिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले यहाँ पर था, फिर पहुँचा यहाँ पर नीचे, तो कितना बड़ा बताइए, इसने बीच में एक स्थान छोड़ दिया। बात समझ पाए कुछ इसकी, ठीक है, एक छोड़ के आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर यहाँ से आपका आगे यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर इसने यहाँ पर एक ये और ये किए, इसने 2 स्थान छोड़ दिए, वहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद उसने यहाँ पर देखेंगे आप लोग 1 2 3,
इसने इसके बाद 3 स्थान छोड़े और यहाँ पर आ गया। फिर ये कितना छोड़ेगा, इसने 1 2 3 4 4 छोड़ेगा और फिर से दोस्तों आपका वहीं पर आ जाएगा। तो इसका मतलब बी वाला मतलब ए वाला, ठीक है, ए वाला ही दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को समझ अगर पाए हो आप लोग, इस सवाल को समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझे तो आप लोग फिर से देखिएगा, समझ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसकी PDF को भी टेलीग्राम से निकाल लीजिएगा, ठीक है।